वेलकम गाइस इन टू एजाइल। जैसा कि पता है आपको एमपीपीएससी का फ्री 19 जून को होने वाला है और अब यहाँ से बहुत ही कम वक्त बचा हुआ है। तो इस बचे हुए थोड़े से वक्त को हम कैसे यूटिलाइज करें उसके लिए ये एक छोटा सा वीडियो है जहाँ पे हम लोग प्लान स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, क्योंकि विदाउट प्लान विदाउट स्ट्रेटजी और गोइंग टू डू नथिंग इन दिस एग्ज़ाम। बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही कम वक्त आपके पास है। इस बचे हुए वक्त को कैसे यूटिलाइज करें ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो कि आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी आ रही होगी, दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। उससे आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। सबसे पहली बात ये कि आपने इतना बड़ा लक्ष्य चुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि अगर आप छोटा कोई लक्ष्य बनाए होते तो उसमें इतनी बाधाएं नहीं आती। तो अगर थोड़ा सा भी डर है, 2 साल 3 साल से प्रिपरेशन आप कर रहे हो, 2-3 अटैम्प्ट दे चुके हो, अब अटैम्प्ट देने जा रहे हो, उसके बाद आपको एंग्जाइटी आ रही है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेना है। लक्ष्य आपका जितना बड़ा होगा बाधाएं उतनी ही बड़ी आएंगी। चंदू नाम का लड़का जब चंदू तमौर बना, कितने सारे सेक्रीफाइसेस किया। क्यों किया? क्योंकि उसको अखंड भारत का सम्राट बनना था। अगर वो भी छोटे मोटे सपने देखा होता तो इतनी बाधाएं ना सह रहा होता। बस दिमाग में इतना ही आपको बैठाना है। इसके बाद आपको लग जाना है रिवीजन में। रिवीजन कैसे करना है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको रिवीजन करने के लिए इससे पहले जो प्री हुआ है उसके लिए भी ये सीरीज हमने शुरू की थी। बहुत ही अच्छा रिस्पांस और हेल्प मिली थी बच्चों को। आपको सिलेबस को डिकोड करना है। सबसे पहला काम आपका ये है। अगर आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास पीडीएफ फॉर्म में है तो भी अच्छी बात है। सबसे पहले यूनिट वाइज एक एक वर्ड को आपको कीन ऑब्जर्व करना है। देखिए, जैसे कि यूनिट 1 को हम लोग देखिए, कितने दिन में क्या कवर करना है ये भी हम बताएंगे, कितने मॉक लगाना है, यूनिट वाइज कैसे लगाना है, सब कुछ अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि जैसे यूनिट 1 में आपका दे रखा है पहला टॉपिक मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश। तो अब आप महेश्वरी या कोई भी बुक उठा के सीधे सीधे पूरा का पूरा एमपी का इतिहास नहीं पढ़ोगे। आपको करना क्या है, सिर्फ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं उठानी है। अब वो कैसे पता चलेगा आपको? प्रीवियस ईयर 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर का एक पैटर्न आपको ऑब्जर्व करना है कि हर साल महत्वपूर्ण घटनाएं कहां से पूछी गई हैं और किस तरीके के क्वेश्चन बने हैं। इससे होगा कि आपका प्रीवियस ईयर लग गया। दूसरी बात, रिवीजन में आपने ये टॉपिक कवर कर लिया। इसके बाद आपको प्रमुख राजवंश, इसका मतलब हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो सिलेबस में दे रखा है उस वर्ड को पकड़ना है और सिर्फ उसी को पढ़ना है और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। बस अंतिम के 15 दिन बचे हैं आपके पास, अब 15 महीने नहीं हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है। जैसे दूसरा टॉपिक देखिए आप, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। तो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश का योगदान ही आपको पढ़ना है। पूरा का पूरा स्वतंत्रता आंदोलन मध्य प्रदेश से रिलेट करके मत करना आप। मध्य प्रदेश के सेनानी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो जो फैक्ट्स हैं, देखो सबसे पहले आप ये करना, एक वाइट पेपर लेना और मध्य प्रदेश का योगदान जितने क्वेश्चन 10 साल में आए हुए हैं वो लिख दो आप। ये चीज़ आपको महत्वपूर्ण घटनाएं में, राजवंश में, सब में करना है। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए क्वेश्चंस में, उनको एनालाइज करके आप लिखते जाओ। इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। 20 से 25 नंबर आपके सीधे सीधे बढ़ेंगे। एक बार इस तरीके से आप 10 यूनिट कवर करके किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉक लगाना। अगर आपके अभी 55 से 65 नंबर आ रहे हैं तो सीधे सीधे 10 क्वेश्चन आपके बढ़ेंगे। नंबर इन द सेंस की क्वेश्चन पूरे के पूरे 10 से 20 क्वेश्चन आपके बढ़ जाएंगे। ये आप ट्रस्टेड है, एक बार फॉलो करके देखो। तीसरा देखो, जैसे प्रमुख कलाएं, स्थापत्य कला, सिर्फ कलाएं उठाओ आप, कलाओं को पढ़ो और उसमें प्रीवियस ईयर जो आए हुए हैं उससे इसको कोरिलेट करो। आप सिंपल स्थापत्य कला उठाओ, क्या क्या चीज़ें पूछा है उसको आप पढ़ो। ठीक है, ऐसा करके आपको आज 3 जून है, अगर आप इसको 4 को देख रहे हो, 5 को देख रहे हो, 6, 7, 8, 9, 10, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लेना, लेकिन फॉलो आपको यही पैटर्न करना है। आपको एक दिन में एक यूनिट पूरी की पूरी पहले तो कवर कर लेनी है, उसके बाद प्रीवियस ईयर लगा लेना है,
फिर क्या करना है हम बताते हैं अभी। प्रमुख जनजातियां बोलियां, सिर्फ जनजातियां पढ़नी है आपको और बोलियां पढ़नी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कोरिलेट करना है। इस तरीके से आप चलो, पता है 2 दिन में आप 10 यूनिट इस तरीके में रिवीजन आपका हो जाएगा और सारा का सारा खेल यहाँ पे कॉन्फिडेंस का है। जब आप इस तरीके से 10 यूनिट रिवाइज कर लोगे, क्योंकि जैसे आपको कहीं जाना है, आपके पास गूगल मैप है, तो आपको पता है कि यार मेरे को पहले 2 किलोमीटर चलना है, फिर राइट टर्न लेना है, फिर लेफ्ट टर्न लेना है, पता तो है आपको, आपके अंदर विश्वास आएगा, क्योंकि विश्वास का ही सारा का सारा खेल है। सिंपल, ठीक है। तो आपका ये इस पैटर्न को फॉलो करने से ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि यार जितना सिलेबस में दे रखा है, जितने भी कीवर्ड हैं, एटलीस्ट उतने हमने 10 के 10 यूनिट के कवर किए हुए हैं। अगर आप ये नहीं करते हो तो आप कैसे रिवीजन करोगे, खुद सोच लो। कोई आधार तो होना चाहिए, ये आधार मिल रहा है आपको। अगला देखो, प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य। सिर्फ और सिर्फ त्यौहार उठाओ, प्रीवियस ईयर से कोरिलेट करो और एक पेज में लिख लो, पढ़ लो बस। लोक संगीत बस पढ़ो, लोक कलाएं पढ़ो, लोक साहित्य सिर्फ और सिर्फ इतना। इसके अंदर बहुत ज़्यादा साहित्यकारी है, वो मत जाओ आप। जो जो वर्ड आपको मिलते जाएं सिर्फ उससे रिलेटेड आपको पढ़ना। कहाँ से? अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाए हो तो ठीक है, अगर कोई बुक है उससे पढ़ लो, प्रीवियस ईयर जरूर लगाओ। और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हमें बताओ, हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। हमारे चैनल में भी कुछ वीडियोज पड़े हुए हैं, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप ज्वाइन करो। क्वेरी आप या तो ईमेल के थ्रू या तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। आगे देखिए, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल, ये आपको पढ़ने हैं। अब आप ये मत समझिए तो सिलेबस में दे ही रखा है, दे तो सब कुछ रखा है बुक में भी, लेकिन क्या आप पूरी बुक रिवाइज कर पा रहे हो 15 दिन में? विश्वास आ रहा है आपके अंदर? नहीं आ रहा है। इस तरीके में आएगा। इसके बाद जनजातीय व्यक्तित्व, जनजातीय व्यक्तित्व, सिर्फ जनजातीय व्यक्तित्व। जितना जितना सिलेबस में एक एक वर्ड दे रखा है, सिर्फ इसको आपको डिकोड करना है मात्र, और कुछ नहीं करना है। एक दिन में आप ये पूरे के पूरे, एक सेशन में एक दिन में 2 यूनिट आपको करनी है। इस तरीके से 15 दिन में हम 3 बार इस सिलेबस को रिवाइज कर डालेंगे। एक दिन में 2 यूनिट आपको सिर्फ ये कीवर्ड वाला आपको करना है। इसके अलावा आप जो भी कर रहे हो करते रहो। कीवर्ड वाला आप 1 यूनिट कवर करोगे एक सेशन में। जैसे मान लो आप सुबह वाला सेशन 6 से 10 का रख रहे हो, तो उस सेशन में इस यूनिट को इस कीवर्ड वाले फार्मूला से पूरा का पूरा कवर करोगे। दोपहर में इसकी आप मॉक लगाओगे। किसी भी इंस्टीट्यूट का या हमारे चैनल में भी FLT चल रही है, यूनिट वाइज भी पढ़ा हुआ है, या फिर से अभी 15 दिन के लिए स्पेसिफिकली हम 150 डेज चैलेंज टॉपिक सीरीज भी लेके आने वाले हैं। उससे भी आप उठाओ, चैलेंज लो कि मैं 10 टॉपिक करूंगा। आप अपना जो रूटीन फॉलो कर रहे हो उसको तो करो ही करो, साथ में 10-10 टॉपिक देखते जाओ। अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो ये जो सीरीज हम चलाने वाले हैं, पिछले बार इस सीरीज से 60 क्वेश्चन पूरे बने थे। 150 टॉपिक्स, जो कि डेली के 10 टॉपिक आपको छोटे छोटे पढ़ने थे, और 60 क्वेश्चन बने थे। बहुत बड़ी बात होती है 60 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन आप और निकालोगे, 75 में आपको सिलेक्शन रखा हुआ है। 75 से 80 के बीच में ही वेरी करनी है इस बार की, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, एक सेशन में आप इसको कवर करोगे। इसको करने के बाद आपको यूनिट वाइज 100 क्वेश्चन के 2 मॉक लगा लेने हैं सेम डे। बस एनालिसिस अब इसकी नहीं करनी है, आराम से इसके बाद आप रिलैक्स मारो। नेक्स्ट सेशन आपको लेना है शाम वाला, 6 से 10 ले लो आप, या 4 से 8 ले लो, कोई भी 4 घंटे का। उतने में आपको सेकंड यूनिट पढ़नी है, क्योंकि पहला इतिहास है, दूसरा भी इतिहास है। अब इसमें सेम काम प्रीवियस ईयर आपको उठाना है। प्राचीन मध्यकालीन इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सिर्फ विशेषताओं पे ध्यान दो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ। देखो क्या क्या पूछा हुआ है। घटनाएं, उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं, सारे के सारे, गुप्त काल, मौर्य काल, जो भी है सारे के सारे आप लिखो, और उसमें सिर्फ प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था ही देखो, और सब कुछ पढ़ने मत बैठ जाना। ये करना है आपको, सिंपल। आगे 19वीं 20वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सिर्फ सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन ही पढ़ो आप, और कुछ मत पढ़ो। ठीक है, 15 डेज ऑनली बचे हुए हैं, इसको पढ़ो, प्रीवियस ईयर से कोरिलेट करो, बस और कुछ नहीं। आगे स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, या पढ़ो, सारे आंदोलन पढ़ो, संघर्ष में कैसे कैसे क्या हुआ और प्रीवियस 10 ईयर में क्या क्या पूछा हुआ है, ये भी आप साथ में देखो। इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद भारत के एकीकरण और पुनर्गठन कैसे कैसे हुआ, हैदराबाद को कैसे विलय किया गया, कश्मीर कैसे हुआ, सारी चीजें आप पढ़ो। ठीक है,
और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कितना कितना वेटेज कहाँ से हुआ है ये देखो। बस 2 यूनिट एक दिन में आपकी हुई, 100 वाला 1 मार्क इसका, 100 वाला 1 मार्क इसका, ये करना पड़ेगा। अब ये मत सोचना अरे इतना कैसे होगा, नहीं होगा तो फिर आप इतना बड़ा सपना ना देखो ना यार। एक दिन में आपको 10 यूनिट रिवाइज करके जानी पड़ेगी जब अगले दिन आपका पेपर होगा। साल भर की मेहनत अलग, लास्ट का रिवीजन अलग, ये बात आप लिख के ले लो। तो ये जो प्लान है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इस पेज से चल रहे हो तो बहुत अच्छा है, अगर आप थोड़ा सा पीछे हो तो आप इसका आधा अचीव करो, आधा बाद में करना, लेकिन करना आपको यही है, करना पड़ेगा आपको। 2 यूनिट की स्ट्रेटजी आपकी आ गई। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक सीरीज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चैलेंज हम देने वाले हैं वो कल से आरंभ हो जाएगा। 15 दिन में आपको 150 टॉपिक मिलेंगे जो कि आपके 20 से 25 क्वेश्चन बढ़ाने में बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। करंट के लिए अगर आपको दिक्कत हो रही है, करंट के लिए सेपरेट एक हम मास्टर वीडियो आपके लिए ला देंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, सारा का सारा जितना भी कंटेंट है सब कुछ फ्री है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको हेल्प हो इसीलिए इनिशिएटिव हम लोग लेके आ रहे हैं। तो अगर आप भी हमें सपोर्ट करें तो थोड़ा सा मनोबल और बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए ताकि ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जज्बा बरकरार रखना है। एक बात बस आप दिमाग में बैठा के रखना कि आप जीत या हार तभी तक सकते हो जब तक आप मैदान में हो। तो मैदान हमें नहीं छोड़ना है। लाइफ एक संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष करते रहना है। ठीक है, मैदान में आपको डटे रहना है, मैदान से आपको विमुख नहीं होना है। बस इतना याद रखना। आप कभी भी सोचना बैठ के कि जैसे एक टीम है मैच खेल रही है, अगर वो मैदान में उतरी ही नहीं तो कितनी उसकी जीत की आशाएं या हार का डर है। जीत की आशाएं या हार का डर तभी तक है जब तक आप मैदान में हो। तो एटलीस्ट आप मैदान में हो इस चीज़ के लिए अपने आप में प्राउड फील करो, क्योंकि बहुत लोग जो भगोड़े होते हैं, डरपोक लोग, वो मैदान छोड़ के चले जाते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। सपोर्ट करते रहिए और मोटिवेशन बना के रखो। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये आप याद रखिए।